आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अनूप इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू है। अगर ये स्टॉक के अंदर किसी का बाय पोजीशन है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक कर सकता है, या फिर अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन लेना हो तो वो अवॉइड करना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और जनरली दोस्तों जो स्टॉक ऐसी धुआंधार तेज़ी देता है, दोस्तों अगर ये स्टॉक की हिस्ट्री अगर 5 महीने पहले देखो तो उसने ऐसी अपसाइड की रैली दिया है ये स्टॉक ने। इसके अंदर करेक्शन का एक छू भी नहीं हुआ था। बहुत सारे स्टॉक बीच में गिरे थे जब इजराइल का और ईरान का जब हमला स्टार्ट हुआ था और ऑयल प्राइस शूट अप हुआ था, और उसके वजह से पेंट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्रीज़, बैंक सारे टूटे थे। ये स्टॉक को ज़रा भी हवा नहीं लगी थी और इसने ऐसी ज़ोरदार तेज़ी दी। और ऐसे ही स्टॉक दोस्तों गिरने का वेट करते रहते हैं रिटेलर्स का, और अब ये स्टॉक गिरने वाला है। और इसने जो तेज़ी दिया दोस्तों डबल हो गया है। ये 5 महीने पहले ये स्टॉक का रेट अगर आप देखो तो मैं आप लोगों को लेके जाऊँ इसकी बैक हिस्ट्री पे, तो दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो ये अगर ज़्यादा देर नहीं, यही पीछे मतलब अगस्त 2024 में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली 5 महीने पहले ये अगस्त आ गया दोस्तों, ये अगस्त 2024, और क्या रेट था उसका 1700, और हाई देखो दोस्तों 3600 के ऊपर का हाई मारा है। यानी ये जो पूरा मूव आया है दोस्तों सिर्फ 5 महीने में, इतनी धुआंधार तेज़ी आए और ये स्टॉक दोस्तों डबल हो गया है। और ऐसे ही टाइम पे और करेक्शन का वेट करते हैं रिटेलर्स लोग, और फंसेंगे उन लोग यहाँ पर। अगर उन लोग ने सोचे कि अच्छा स्टॉक इतना भागा है वहाँ से एक और बाउंस आएगा, तो जब तक दोस्तों यहाँ पर क्लियर बाई सिग्नल ना आवे बाइंग मत करना। मेरे को बहुत से लोगों ने ये स्टॉक के बारे में पूछा था, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कोई बाई सिग्नल मिले तो मैं यहाँ पर एक एनालिसिस बनाऊँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू मुझे एक भी बाई सिग्नल नहीं मिला, और यहाँ पर इनफैक्ट अभी यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर अवॉइड करना, ऐसे स्टॉक पहले टूटेंगे जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट 5 महीने में 100 गुना डबल हो गया, 1700 का डबल 3600 से भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रेश बाइंग अवॉइड करना। और चलते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हमें जो रिसेंटली नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों ये वो बॉटम थी, जैसा मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि स्टॉक के अंदर एक अपसाइड धुआंधार तेज़ी बनी थी अगस्त से। 1700 से भी नीचे था ये स्टॉक सिर्फ 5 महीने पहले, और एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। फर्स्ट हायर हाइस, सेकंड हायर हाइस, थर्ड हायर हाइस और लास्ट हाई राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर लोअर लोस थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड की गलती नहीं करना, अनलेस यहाँ पर नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड करना। अगर बहुत बड़े ट्रैप में फंसोगे यहाँ पर, अगर आप SIP स्टार्ट करोगे, इतने अच्छे स्टॉक ने भागम भागी दे दी दोस्तों। हर एक स्टॉक की एक साइकिल होती है, जब बड़ा मूव अपसाइड का कंप्लीट होता है फिर उसको करेक्शन में जाना ही पड़ता है। प्राइस वाइज नहीं तो टाइम वाइज जाना ही पड़ता है। करेक्शन एक पार्ट है। कंटिन्यू दोस्तों पूरे साल भर, 4 साल 5 साल कोई भी स्टॉक अपसाइड नहीं रह सकता है, उसके अंदर करेक्शन आना तय है। और अगर आप घुसोगे और ये स्टॉक समझो ये 5 महीने की रैली दिया, और हो सकता है इसने जो 5 महीने का रैली दिया वो 3 साल की एक साइड दे दिया हो, तो 3 महीना अगर प्राइस वाइज करेक्शन भी नहीं हुआ तो 3 साल ये साइड में चला गया, तो तुम्हारा पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा वो, अगर हाई नहीं काटा तो वो लिहाज से दोस्तों जब तक बाइंग सिग्नल नहीं बने, बाइंग सिग्नल बनने में थोड़े भरे पुराने ऊपर के हायर हाइस टूटने दो, लेकिन कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक अपसाइड जाने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसे टाइम पे फॉलिंग नाइफ उठाने जाओगे तो हाथ कट जाएगा। बस दोस्तों ये था फ्रेंड्स। और अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर डाइवर्शन डाल के भी चेक करो तो यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर आप RSI डालकर चेक करो तो यहाँ पर दोस्तों हायर हाई स्विंग कंटिन्यूसली यहाँ पर अपसाइड की तरफ लगे हैं। वही सेम चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर डाउन साइड में मिसिंग है हायर हाइज, और वो डाउन साइड में टिल्ट हो गया RSI का स्विंग।
और ये वो एरिया है जहाँ से ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों नो डाउट स्टॉक RSI थोड़ा, अगर उसके लोअर टाइम फ्रेम के RSI ओवरशॉट हो चुके होंगे तो यहाँ पर अगर बाउंस आता है तो उसको ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, नॉर्मल वाली चीज़ निकल गई। अगर नॉर्मल होता तो दोस्तों यहाँ पर हायर हाइज नहीं ब्रेक होते, और डाइवर्शन भी ये हायर डिग्री डाइवर्शन है ये दोस्तों। अगर आप देखो तो डबल डिग्री वाला डाइवर्शन है, कोई सिंगल डाइवर्शन नहीं मिला, मतलब कंटिन्यू डाइवर्शन फेल होने के बाद वापस सेम डाइवर्शन क्रिएट होके वो डाउन साइड में अल्टीमेटली डाइवर्शन भी ट्रिगर हो चुका है, जैसा पैटर्न ट्रिगर होता है, नेकलाइन ट्रिगर होती है। तो दोस्तों ये वो एरिया है, नेकलाइन है, जो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है, और यहाँ से फिर डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है तकरीबन 2758 के आसपास, और 2758 से लेके 2600। अगर 26200 के नीचे क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर फिर और भी डाउन साइड आ सकती है दोस्तों। फिलहाल अभी करंट लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट इसका 2760 से लेके 2625 के दरमियान है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो एरिया की जहाँ पर ये स्टॉक ने अगर अपसाइड क्लोजिंग दी तो यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम या एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। वो है दोस्तों ये जो फर्स्ट इसका हायर स्विंग है अपसाइड का, अगर ये स्टॉक 3620 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की आशा बन सकती है, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल अभी कॉल बहुत ही रेयर है। और इनफैक्ट अगर ये एरिया भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर बाउंस आया भी दोस्तों तो ये एक रिजेक्शन का काम करेगा और डाउन साइड में स्टॉक को पुश करेगा। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही हमें नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है। वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और फिर मैं आप लोगों को फर्दर एनालिसिस भी दे दूंगा। इधर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या टारगेट ट्रिगर होता है, मैं नेक्स्ट रिव्यू ये स्टॉक का ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।